मुर्दा भोजन कौन सा होता है? जिसके सारे पोषक तत्व जला जला के उसको जो है बार बार गर्म कर करके नष्ट कर दिया हो, तो देखने में स्वाद तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो क्या कहलाएगा कि वो भोजन मृत भोजन है, उसके पोषक तत्वों को नष्ट कर दिया गया। और सिखाता कोई नहीं है, सबको भोजन बनाना आता है, लेकिन भोजन के जो है पोषक तत्व उनको नष्ट जल्दी कर देते हैं। इसलिए ये कहा जाता है भोजन बनने के 48 मिनट के अंतर अंतर में आपको भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, और बार बार उसे पकाना ठीक नहीं है। उसको फिर घी तेल डाल करके आप जो है उसको आप फ्राई करते जाएं, छौंका लगाएं, तड़का लगाएं, जो भी शब्द आप लोग बोलते होंगे, तो उसको फ्राई करते हैं बार बार। जितनी बार जो आ रहा गरम करें, और उसके बाद में ये ओवन से लेकर के क्या क्या चीज़ें आजकल आ गई हैं, उन सब में रख करके हम लोग जो अपने भोजन को, प्लेट गरम नहीं होती, अंदर वाला भोजन गरम हो जाता है। हम लोग कहते हैं बड़े मॉडर्न हो गए हम लोग, और जो ठंडा करके फ्रिज से भोजन खाया जा रहा है, ठंडा पानी पिया जा रहा है, ये सब हमारे भोजन की जो आदतें बिगड़ी हुई हैं, इससे सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ रहा है? आपका जो लीवर है, अधिकांश 65% लोगों का फैटी लीवर हो गया है। और फैटी लीवर होने का परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जो आपका एक तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है ना, एचडीएल और एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है आपके शरीर में अलग भी बनता है, लेकिन आपके लीवर में भी बनता है। लीवर में 70% के लगभग तो लीवर ही तैयार करता है कोलेस्ट्रॉल को, और उसकी ज़रूरत होती है शरीर में। तो ये दो तरह का होता है, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। जो एचडीएल है वो आपके लिए अच्छा माना जाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की एक विशेषता होती है, वो लीवर से निकलकर शरीर में जाएगा, और जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ वो अपना काम करके जो बाकी बचेगा वो फिर आकर के लीवर में वापस आ जाता है। एलडीएल वाला जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी समस्या है कि वो लीवर से जाएगा, और जहाँ जहाँ गया वहाँ जाके चिपक कर बैठ जाता है। तो इसलिए पेट, कमर, जहाँ जहाँ फैट जमा हो सकता है वो वहाँ जाके जमा हो जाएगा, और उसी के बाद में ये आर्टरी से लेकर के जितनी भी नस नाड़ियाँ, सभी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, गोंद की तरह होता है। और उसके बाद में जैसे नाली साफ करने के लिए वो खपच्ची का प्रयोग करते हैं ना, बांस की, और उसको ऐसे ऐसे करके मारते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टिक कराई है। पहले एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी में, वैसे मैं ये सारा नहीं बताऊंगा आपको, डरता है ना आदमी। एंजियोग्राफी में भी जो है वो हाथ से भी, आजकल हाथ से भी करते हैं, नस के अंदर डाल करके जो है वायर डालते हैं, और वो जाता है, जहाँ जाके रुकता है तो पता लग जाता है यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे ब्लॉकेज है। हार्ट के उन सारी आर्टरी में जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होती है, अगर जो है एंजियोग्राफी से पता लग जाए कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, तो फिर वो कहते हैं कहाँ कहाँ कितना कितना स्क्रीन पर देखते रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, तो कहते हैं इसमें स्टेंट डालने पड़ेंगे। स्टेंट क्या? स्प्रिंग है। उसका क्या काम है? नस को ऐसे खोल देना, थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि खून सही मात्रा में शरीर में दौड़ता रहे, तो फिर ऐसी दवाई देते हैं जो खून को पतला करती रहती है। और इतना इतना पतला कर देते हैं, अगर कोई पिन मार दे तो अंदर से जैसे जो है वो पाइप के अंदर कोई छेद हो जाए ना, वो पानी बाहर आता है, ऐसे खून आने लग जाता है बाहर। डराऊंगा नहीं, आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, अपना आहार ठीक रख लीजिए ना। हम लोगों ने भी अपने यहाँ व्हाइट लोटस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एक व्यवस्था की थी कि लोग आए यहाँ भोजन बनाना, खुद अपनी पत्नी को साथ लेकर आए, भोजन पकाने की विधि भी सीखें, पौष्टिक भोजन कैसा होता, क्या खाएं, कैसा खाएं, कितनी तरह का खाएं। पिछले दिनों एक जगह एक गोष्ठी हुई जिसमें हमारे देश के जो खाद्यान्न हैं उनके बारे में बताया गया
कि 1,00,000 तरह के खाद्यान्न हैं। बड़े आश्चर्यजनक बात है कि हमारे अनाज भी लुप्त होते जा रहे हैं। और जो ये आप अंकुरित भोजन लेते हैं, अंकुरित भोजन सुबह सुबह लें तो कितना बड़ा लाभकारी होता है। तो सार में बस इतनी बात समझ लीजिए आप कि आपका आहार पौष्टिक हो। और अब तो डॉक्टर्स के लिए एक अलग से सब्जेक्ट क्या रखा है, जो ये हमारे डाइटिशियन है। पहले लोगों को नहीं समझ में आता था, अब तो डाइटिशियन की महिमा समझ में आ रही है लोगों को। तो हमारा आहार डाइटिशियन से लाभ लीजिए आप, वो आपको सारे तरह के, कितने तरह के नाश्ते कैसे कैसे आप कर सकते हैं, दोपहर का भोजन कैसे कर सकते हैं, शाम का भोजन कैसे होगा, और बीच में आप क्या लेंगे। क्योंकि आजकल ये कहा जाता है कि 1 कटोरी सलाद और कुछ फल कटे हुए व्यक्ति लेता रहे। मैं आपको बहुत आश्चर्यजनक बात बताता हूं। दुनिया के 10 देश सबसे ज्यादा खुशहाल देश माने जा रहे हैं। वैसे तो जितने भी देश हैं सबकी एक संख्या बताई गई है कि किस देश को कितना प्रसन्न माना जाएगा। और 5 ऐसे स्थान माने जाते हैं जिनको बोलते हैं ब्लू जोन। ब्लू जोन में जो आते हैं देश, उनके बारे में अगर आप पढ़ें तो मेरे पास में नोटिंग है, मैं उसके बारे में बता सकता हूं आपको। 100 वर्ष की आयु जहां औसतन है, कम से कम 100 साल की आयु भोगने वाले, कम से कम 100 साल की उम्र जिनकी है। एक तो ये हिमालय की हुंजा वैली जो है, कब्जा करके बैठे हुए ना पड़ोसी देश, हुंजा वैली में रहने वाली महिलाओं के भी 60-65 साल की उम्र तक भी संतान होती रहती। बड़े सुंदर, बड़े खूबसूरत लोग हैं। जापान का जो ओकिनावा स्थान है, वहां ज्यादातर लोग जो है वो 100 साल के लोग हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी लंबी उम्र कैसे जी पाते हैं, वो कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल देखिए ना जापानियों का। और पूछा कि आपके यहाँ सबसे बड़ी खास बात क्या है, तो उन्होंने क्या बताया, हमारे यहाँ एक तो ज्यादा देर तक बैठ के आदमी काम नहीं करता, हमारे यहाँ खड़े होकर काम करने की आदत है। और पैदल बहुत चलते हैं लोग, पैदल चलने की सबको आदत है। लिफ्ट का प्रयोग कम से कम करेंगे, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं। और कमाल की बात बताइए कि हमारे देश में एक सबसे बढ़िया बात है, हर आदमी कम से कम महीने में 1 बार तो अपना बॉडी चेकअप जरूर कराता है, साल में 12 बार। डॉक्टर से डरते हैं हमारे लोग, तो जाएंगे तो कुछ निकल आया तो, और निकल आया तो बुरा हो जाएगा, तो अंदर ही रखिए। जब तक जो है वो हाल ना हो जाए कि 4 आदमी पकड़ कर ले जाएं। आदमी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं, डॉक्टर पैसे बनाने के लिए जो है, ना भी कुछ हो तो ही कुछ बता दे। तो ऐसे डॉक्टर पैसे नहीं बना लेंगे, हमें डरना नहीं चाहिए। जो ब्लू जोन में लोग देश माने जाते हैं, जापान का ओकिनावा स्थान, और इटली का जो है सार्डिनिया, कैलिफोर्निया का लोम्बा लिंडा, और ग्रीस का जो है इकारिया, इसी तरह से कोस्टा रिका का निकोया, और हुंजा वैली की बात तो मैंने आपको बताई है। ये लोग जो है ये कहते हैं कि ताजे फल और सब्जी जरूर खाओ, दैनिक व्यायाम और पैदल चलना, सीढ़ी का उपयोग करिए, लिफ्ट का नहीं। तो बॉम्बे वाले सारे लोग और जितने भी हमारे बैठे हुए लोग हैं इस समय थाना और आसपास के क्षेत्रों के, यहाँ तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, अगर एक बार आदमी जो है सीढ़ियों से चढ़ना शुरू हो गया तो उसके बाद उसकी हालत क्या हो सकती है। तब भी मैं यही कहूँगा, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है, अगर आप 2री-3री मंजिल पर रहते हैं तो कोशिश करो सीढ़ियों से चढ़ा जाए तो अच्छा है। हाँ, 10वीं मंजिल तक तो मैं नहीं कहूँगा कि आप जाएं। और इन सभी देशों में एक बात मानी जाती है कि शाकाहारी भोजन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और कुछ जगह पर
एक बात कही जाती है, जैसे जापान के भी ओकिनावा में एक बात कही जाती है कि आपको मैत्रीपूर्ण अपने संबंध बना के रखने चाहिए। मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब क्या है? मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब होता है कि आपको अपने अंदर अगर तनाव भी आ जाए ना, तो तनाव को ठीक रखने के लिए कोई तो ऐसा हो जिसके साथ आप बैठ के थोड़ी देर बात कर सकें, क्योंकि आज के समय में हर आदमी अकेला है। हाँ, ये निवेदन जरूर करूंगा, अपने घर की सारी मुश्किलें और सारी बातें बाहर बताओगे। आज कोई आदमी आपका मित्र है, कब कल वो दुश्मन बनकर और आपकी कमजोरियों का फायदा उठाए। लेकिन एक अच्छी शैली में आपस में बैठ लिया जाए, हंस बोल लिया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात जो सभी जगह से आई है, वो ये कहा गया है कि जिन लोगों के यहाँ एक नियम है कि आदमी भगवान में विश्वास करता है, तो जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि उन लोगों के पास में एक गुण तो है, और वो गुण क्या है? अपनी पीड़ा को अपने भगवान के सामने बोलते हैं, अपने भगवान के सामने रोएंगे, थोड़ी देर के लिए जो है अपना जी हल्का कर लेंगे, और फिर ये लगेगा कि कोई है मेरे सिर पर जो मेरी सारी समस्याओं को समझता है, मेरा संकट मोचक है, मेरा चिंताओं को हरण करने वाला मेरा दाता, मेरा भगवान मेरे साथ है। तो ये सारी चीजें जो है ना, गुरुजनों के पास लोग जाते हैं, तो और गुरुजन भी वो होने चाहिए जो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ उनकी हिम्मत बढ़ाएं। वो जो लोग बैठ कर के बहुत सारे डर पैदा कर दें, तुम्हारे पीछे इतने राहु केतु लग गए हैं, तुम्हारा ये हो गया है, अब तुम्हारा कोई ठीक होने वाला नहीं है, तुम्हारे इतने साल के लिए तो 7.5 साल के लिए तो शनि का ही प्रभाव रहेगा, या 2.5 साल के लिए तो शनि की ढैया चल रही है, इस समय में तो तुम्हारा ये होगा वो होगा, इतना डरा दिया जाता है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले जो अच्छे विद्वान लोग हैं वो डराते नहीं हैं, वो हिम्मत देते हैं, और उस समय ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ी ताकत बनता है आपकी। परखता रह गया दिन रात जो ताकत दवाओं की। लोग जो है कि ये दवा ताकत देगी, परखता रह गया जो दिन रात ताकत दवाओं की, हैरान रह गया वह जब ताकत देखी दुआओं की। हैरान रह गया वह जब ताकत देखी दुआओं की। दुआ में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आप सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए कि आप जीवन जी रहे हैं या जीवन काट रहे हैं। अगर किसी भी तरह से जैसे तैसे जीवन काट रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको जीना नहीं आता। वैद्य ने किसी को समझाया, भैया आप अपना पेट ठीक रखो, आयरन ठीक रहे, इम्यून सिस्टम ठीक रहे, ये मैं दवाई दे रहा हूँ, और अंजीर 2 भिगोकर पानी में रात में भिगो दो या 2 घंटे पहले भिगो दो, उसके बाद फिर वो अंजीर भिगो के खा लिया करो। उसने वैद्य की तरफ देखा, देखकर बोला, महाराज अंजीर इतनी महंगी चीज बता रहे हो, महंगा सौदा बता रहे हो। वैद्य जी बोले, एक बात बताओ, सिगरेट विगरेट पीते हो क्या? बोले, हाँ साहब वो तो आदत है। बोले, बोतल भी पी लेते हो शराब वराब? नहीं जी ऐसी नहीं है बात, शनिवार रविवार को लगा लेते हैं। अच्छा तो इसमें कितना पैसा खर्च हो जाता होगा तुम्हारा? बोले, होता ही है। वैद्य जी बोले, एक बात बताओ, सेहत बिगाड़ने वाली चीज तुम खा रहे हो वो तो तुम्हें सस्ती लगती है, और जो तुम्हें सेहत दे अंजीर वो तुम्हें महंगा लग रहा है। जिंदगी में सबसे ज्यादा कितना भी खर्च करना पड़ जाए,
जो तुम्हारी सेहत को और तुम्हारी जिंदगी को ठीक करे वो सस्ता सौदा है। और जो तुम्हें जहर दिया जा रहा है, तुम्हारी जिंदगी खराब कर रही है, वो जो चीज तुम ले रहे हो उस पर फ्री में भी मिलता हो कहीं, तो वो महंगा सौदा है भाई। आपको अपना ध्यान तो खुद ही रखना। इसलिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम भगवान श्री कृष्ण के इस अमृतमय संदेश को बहुत प्रेम से समझें। उन्होंने जो चीजें कही हैं उस पर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं। सबसे पहली बात, युक्त आहार विहार, उचित आहार लीजिए और उचित जीवन शैली अपनाइए। आहार उचित, युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य, विच्छेद कर दिया, युक्त आहार विहारस्य, उचित आहार और उचित विहार। विहार से मतलब हो गया जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। अच्छा, आप देखिए अपने घर में कितनी भी कीमती चीजें भर लेना, वो आपकी जिंदगी को कीमती नहीं बनाएंगी। जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, चैन की नींद सो सको और आप अपने चेहरे पर ताजगी और आनंद अनुभव करो। ऐसी जो भी आपकी जीवनचर्या है उस पर जो आप खर्च करते हैं वो ज्यादा अच्छा। समय से सोना, समय से जागना, अनुशासन का पालन करना, और ये जरूर याद करना, बिना मूल्य चुकाए कोई भी चीज पाई नहीं जा सकती। आलस्य दीजिए और स्वास्थ्य पाइए। आलस्य अच्छा लगता है ना, आराम से लेटे रहना, तो अपने आलस्य का परित्याग करके आराम थोड़ा छोड़ दीजिए। सवेरे चक्कर लगाने के लिए जाइए पार्क में, तो आपको जो कुछ मिलेगा वो बहुत कीमती मिलेगा। कुछ तो देना पड़ेगा आपको। जीवन शैली में ऐसे आपको बना लेना चाहिए कि सुबह का ये मेरा समय आत्मनिर्माण के लिए और शांति पाने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, ये समय मेरा निश्चित है। इतने भी बिजी मत हो जाना कि घड़ी की सुई पर बैठकर भागना पड़े। लाइफ को इजी बनाना भी सीखिए। व्यस्त रहें और मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त न रहें। यही जीवन शैली होनी चाहिए। व्यस्त रहना अच्छी बात है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और यथोचित कर्म चेष्टा करें और अपने कर्म में अपने भगवान को जोड़ दें। कर्म कोई भी आपको भगवान ने दिया है। कबीर जो है ताना बाना बुनते हैं, रैदास जो है चमड़े का काम कर रहे हैं, गोरा कुम्हार जो है घड़े बनाने का काम कर रहे हैं, सावंता माली अपना जो है माली वाला काम कर रहा है, धन्ना जाट वो तो अपने खेत में हल चला रहा है। लेकिन भक्ति तो ये भी कर रहे हैं। इनकी भक्ति, इनका कर्म परमात्मा से जुड़ गया। और इतनी सारी महिलाएं हमारे देश में हुई। सती अनुसुईया थी, वो घर छोड़ के बाहर तो नहीं गई, अपने घर में रह करके वहीं काम करते करते अपनी साधना करती थी। और परीक्षा लेने के लिए कहते ना, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तो बालक बनाकर बैठा दिया उसने उनको। मतलब आप जहां भी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते करते इतना पूरा ध्यान रखें कि आपकी भक्ति इतनी अच्छी हो कार्य में कि वो ही कार्य आपका पूजा आराधना बन जाए और उसी से आपकी पहचान बने। इसलिए नियम बना लीजिए, जब आप अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो कार्य क्षेत्र में जाते समय भगवान का नाम जपते हुए जाइए, और जैसे अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो धन्यवाद करो परमात्मा को कि जिसकी कृपा से आपको यह स्थान मिला। और वो कुर्सी जिसको आप देख रहे हैं, जिस पर बैठने वाले हैं, तो उसको देखो कि ये मुझे यश दे, समृद्धि दे, मेरी पहचान बने, और यहाँ की कमाई के द्वारा मेरा घर परिवार खुशहाल हो।
घर में जाते जाते भी अपने घर को ब्लेस करना चाहिए। मुझे एक बात ध्यान में आ रही है, क्योंकि ये कहा गया है कि आपकी चेष्टाएं अच्छी हो और जीवन शैली अच्छी हो, तो इसका मतलब ये शरीर भी ठीक रहना चाहिए, मन भी ठीक रहना चाहिए। और अगर आप जो है शरीर का ध्यान तो रखते हैं लेकिन मन का ध्यान नहीं रखते, गीता में एक स्थान पर कहा है ना, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। जिस आहार के खाने से आयु बढ़े, बुद्धि बढ़े, बल बढ़े, आरोग्य आए, सुख बढ़े और प्रेम बढ़े, बस वही आहार खा लेना चाहिए। और व्यवहार वो है जिस व्यवहार के द्वारा आप अपना आकर्षण पैदा करें, सबको अपने साथ जोड़ सकें, सब लोग आपको मान दे सकें। और कर्म वह है जो आपको बंधनों से काट सके। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, अच्छी बात है, लेकिन मशीन अपने आप को मत बनाइए। हंसना, बोलना, गाना सुनना, भजन सुनना, संगीत सुनना, इस सब पर जरूर आप ध्यान रखें। तनाव का मुकाबला विवेक और धैर्य से करें। और हंसना एक बहुत बड़ा टॉनिक है, उस टॉनिक का प्रयोग सबको करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अगर जो है ये मौका दिया सबको, तो इसका लाभ सबको लेना चाहिए। और ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि बहुत लोगों के पास परमात्मा की बड़ी सारी कृपा होने के बाद भी घर में सुख साधन है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी एक समस्या है। और समस्या क्या है? उदास रहने की, चिंता करते रहने की, गुस्सा करते रहने की, तनावपूर्ण जिंदगी जीने की। अगर आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रख सकते हैं और मन में शांति रख सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं, तो आपसे बढ़कर अमीर दुनिया में कौन है? मैं आपको कोई एक कहानी सुनाने लगा था, लेकिन आज का समय तो समाप्त हो रहा है, इसलिए कहानी तो अगली बार में हम सुन लेंगे। लेकिन आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब भीष्म पितामह के पास में 5 पांडव गए और उन्होंने जाकर के पूछा कि पितामह, आप इतनी लंबी आयु तक जीते रहे हैं, तो हमें भी बताइए कि क्या करना चाहिए। तब उन्होंने एक तो दूध के सेवन का, गायत्री का पाठ करना, और साथ में जो है बड़ों का मान सम्मान रखना, प्रकृति के साथ जुड़े रहना, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी। मैं भी आपसे यही कहूँगा, अपनी पूजा पाठ, अपना नियम अपना के चलिए, एक सुखी और खुशहाल जिंदगी जी सकें। उसके बाद भी अगर जीवन में चिंताएं हों तो आप अपने भगवान के सामने प्रकट करें।